सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। गुरुवर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है। बड़ी मुश्किल नाल मिलिया बाबा तेरा द्वारा है। गुरुवर तेरा द्वारा है, प्रभुवर तेरा द्वारा है। मैनू इको तेरा आसरा, तेरा सहारा है। गुरुवर तेरा सहारा है। एक तेरे ही भरोसे, एक तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। गुरुवर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। गुरुवर मैं तेरी पतंग, इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना। बाबा दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। जे कट गई तां सतगुरु, जे कट गई तां सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, अज मलिया बूहा सोहणिया तेरे द्वारे दा। अज मलिया बूहा सोहणिया तेरे द्वारे दा। सोहणिया तेरे द्वारे दा, सोहणिया तेरे द्वारे दा। हथ रख दे साडे सिर ते अपने प्यार दा। हथ रख दे साडे सिर ते अपने प्यार दा। फिर जन्म मरण दे फेरे, फिर जन्म मरण दे फेरे, तो मैं छुटदी जावांगी। तू डोर हथों छड्डी ना मैं कड्डी जावांगी। गुरुवर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी।
हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। आज कंक्लूड करेंगे, कोशिश करेंगे। भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है, अर्जुन, जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है तो जिस प्रकार जल में प्रचंड वायु नौका को उसके निश्चित पथ से भ्रमित कर देती है, ठीक उसी प्रकार मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस भी इंद्री का अनुगमन करता है, वही इंद्री उस अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि हरण कर लेती है। अर्जुन, जब मन इंद्रियों पर केंद्रित होता है तो जिस प्रकार जल में प्रचंड वायु नौका को उसके निश्चित पथ से भ्रमित कर देती है, ठीक उसी प्रकार मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसका भी अनुगमन करता है, वही इंद्री उस अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेती है। When your mind yields to the temptation of the wandering senses, it will steal your ability to discriminate. Just as a wind in the sea causes a boat to drift away, अतः हे महाबाहु, हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से अपने विषयों से दूर हटी रहती है, विचार करना। भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसकी इंद्रियां हर प्रकार से, सब प्रकार से अपने विषयों से दूर हटी रहती है, ये संभव है, ये संभव है। योगी के जीवन में ये संभव है। जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चला है और जो सच्चा होके बैठा है, संभव है उसके जीवन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भगवान जी। हे महाबाहु, हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से अपने विषयों से दूर हटी रहती हैं, माना उसके वश में हो गई, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिस जीव के वश में हो जाती है, उसकी बुद्धि में वास्तव में स्थिरता आ जाती है, मानो उसकी बुद्धि वास्तव में स्थिर है। सत्संग सुनते सुनते, गुरु वचनों को सुनते सुनते, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर आते आते बात सबकी बन जाती है संतों। कोई एक भी नहीं जिसकी बात नहीं बनती। बस श्रद्धा रख के बैठो, अपने स्वभाव को छोड़ो। क्या लेना है हमने किसी से? सिर्फ अपने को देखो। सामने वाला जो कर रहा है उसकी बात है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटेन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो दास। तू अपने को देखना, तेरा सामने वाले से क्या मतलब। इतने ऊंचे स्थान पर आकर, इतने ऊंचे मार्ग पर आकर अगर मेरी दृष्टि किसी और पर जाती है तो ये मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से अपने विषयों से दूर हटी रहती, हो जाता है गुरु के वचनों को सुनते सुनते, सत्संग में आते आते ऐसा हो जाता है। उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर है। Hence, O Mahabahu, a person is poised and firmly established in wisdom.
Hence, so Mahabahu, a person is poised and firmly established in wisdom when his senses are restrained from the sense objects. आंख देखे भले पर मैं ना देखूं, कान सुने भले पर मैं ना सुनूं। इससे भी ऊपर ज्ञान है। आंख भी देखती नहीं, कान भी सुनता नहीं, यस। कोई अपने स्वभाव में मुझ तक आता भी है ना, तो जैसे ही वो मेरे समीप आता है, मेरे ऑरे के अंदर एंटर करता है, वो अपनी बात भूल जाता है और मेरा ही रंग उसको चढ़ जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। भगवान जी की वाणी में आया कि दादा को 3 लोग दादा के ऊपर वार करने के लिए आए। दादा सत्संग में बैठे थे, सत्संग चल रहा था। गुरुदेव लक्ष्मी भगवान दादा के चरणों में बैठे थे। गुरुदेव को पता लगा कि आज 3 लोग ऐसे दादा पर बात करने के लिए, कुछ प्रहार करने के लिए आ रहे हैं। तो गुरुदेव का ध्यान दरवाजे पर गया तो 3 लोग आए। गुरुदेव ने कहा, देखो प्यारे संतों, आज हमारे घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए हैं। तो वो जो 3 लोग आए थे दादा के ऊपर प्रहार करने के लिए, वो अपनी बात भूल गए, वो अपनी दुश्मनी भूल गए। और गुरुदेव का ये वचन सुन के उस स्थान के औरे में आते ही बात चेंज हो गई, सीन चेंज हो गया। वो भी प्रेम में आ गए। याद रखना, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। इस ऊंचे ज्ञान में आए हैं, इस ऊंचे सत्संग में आए हैं। स्क्रीन पर भी कितने संत बैठे हैं, मेरा किसी पर ध्यान ना जाए, कौन है कौन नहीं है, सिर्फ मैं अपने उद्धार के लिए बैठूं। ये गुरुमुख बोलता है और मन सुनता है। जैसे आप सत्संग का आनंद लेते हैं, गीता का आनंद लेते हैं, ऐसे मैं भी इस गीता का आनंद लेता हूं। जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से अपने विषयों से दूर हटी रहती हैं, उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर है, हे अर्जुन। सभी जीवों के लिए जो रात्रि है, अज्ञानता का अहंकार, अज्ञानता का अंधकार, सभी जीवों के लिए जो रात्रि है, उसमें आत्म संयमी जागृत रहता है। यानी ज्ञानी के लिए वो दिन है। और जब संसार विश्व में लिप्त होकर जागरण करता है, तब योगी की रात्रि है। तब योगी विषयों के प्रति विमुख होकर आराम से सोता है। भगवान जी कहते हैं, जिस प्रकार नदियों के निरंतर प्रवाह से, भगवान जी कहते हैं, जिस प्रकार नदियों के निरंतर प्रवाह से भरते रहने पर भी सागर शांत और अचल रहता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ संसार के सारे भोगों में अविच्छिन्न प्रवाह से
विचलित नहीं होता। वे संसार में रहते हुए, सब कर्म करते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सबको प्रेम करते हुए अंदर से मुक्त रहता है। ऐसा ही योगी, ऐसा ही पुरुष शांति को पा सकता है, भोग इच्छु नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जिस प्रकार नदियों के निरंतर प्रवाह से भरते रहने पर भी सागर शांत और अचल रहता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य व्यक्ति संसार के सारे भोगों में अविच्छिन्न प्रवाह से विचलित नहीं होता। कॉन्टिन्यूशन में भी अगर उसके समक्ष या उसके इर्द गिर्द वो वातावरण में अगर रह रहा है तो उससे वो विचलित नहीं होता, भोग की ओर नहीं जाता, इंद्रियों के रसों की ओर नहीं जाता, अज्ञानता की ओर नहीं जाता। वही पुरुष वास्तव में शांति पा सकता है, भोग इच्छु नहीं। The rivers flow into the ocean, yet they cannot disturb the stillness of the ocean. The rivers flow into the ocean, yet they cannot disturb the stillness of the ocean. Similarly, the mind of a person which is not swayed by desires, जिस व्यक्ति का मन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति remains still and serene, untouched और शांत रहता है। और गुरु कहता है, वो व्यक्ति कोई और नहीं, तू है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु देता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो तू है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी कामनाओं को अर्थात मैं और मेरे की भावना त्याग कर वासना और ममता से रहित है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तुम रेगुलर सत्संग सुनो, रेगुलर बैठो आके सामने, धीरे 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 जीवन बदलता जाता है। आज जो तुम्हें वचन मुश्किल लगते हैं, आज जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगते हैं, कुछ समय के बाद वो तुम्हारी रहनी में ऐसे उतर आएंगे कि मानो तेरा अपना जीवन ही ऐसा हो जाएगा। तुझे लगेगा ये तो मेरी ही बात है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को अर्थात मैं और मेरा की भावना त्याग कर वासना और ममता से रहित है, ऐसा मिथ्या और अहंकार को छोड़ देने वाला व्यक्ति ही चित्त की सच्ची शांति पाता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को अर्थात मैं और मेरा की भावना त्याग कर मैं और मेरा, मैं और मेरा, अहंकार की बात है सारी, ऐसी भावना को त्याग कर वासनाएं मतलब जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, और ममता से रहित होकर, अटैचमेंट से रहित होकर, ऐसा मिथ्या और अहंकार को छोड़ देने वाला व्यक्ति, ऐसा मिथ्या और अहंकार को छोड़ देने वाला व्यक्ति ही चित्त की सच्ची शांति पाता है। A person who gives up the ego, a person who gives up the ego trap of me and mine, abandons desires and is free from attachment to material wealth, attains peace. हे पार्थ, हे अर्जुन, ये ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है जो भगवान जी बता रहे हैं। ये सब ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। मैं और मेरा छोड़ना, अहंकार छोड़ना, इसे प्राप्त कर वे पुनः कभी मोहित नहीं होता।
ऐसी स्थिति को प्राप्त कर एक बार दूध से मक्खन निकल जाए तो जैसे वो दोबारा दूध नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार ऐसी स्थिति को प्राप्त कर वे पुनः कभी मोहित नहीं होता। और यदि अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थिर हो जाए, यदि जीवन के अंतकाल में भी वो इस स्थिति में स्थिर हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति, अंत में ऐसी स्थिति का स्मरण होना या ऐसी स्थिति में आना, उसके लिए आज से ही लगना पड़ेगा। आज से ही मन को ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा, सत्य से जोड़ना पड़ेगा, परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। अंत में एकदम से ऐसी स्थिति नहीं आती। जीवन में साधना में रहे होगे, जीवन में ज्ञान से जुड़े होगे, जीवन में परमात्मा से जुड़े होगे, तब अंत में वो स्थिति भी आ जाती है। ओ पार्थ, this is the supreme state. Attaining this, no one is deluded. Being established in this, even at the hour of death, enables a person to experience the state of supreme consciousness, which is Brahma. Shri Krishna says to Arjuna, जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मैं और मेरा की भावना को त्याग कर इच्छा और ममता से रहित, वासना और ममता से रहित है, ऐसा मिथ्या और अहंकार को छोड़ देने वाला व्यक्ति ही चित्त की सच्ची शांति पाता है। A person who gives up the ego trap of me and mine, abandons desires, and is free from attachment to material wealth, attains peace. हे पार्थ, ऐसी ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति, हे पार्थ, ऐसी ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति एक्चुअली में है। इसे प्राप्त कर वे पुनः कभी भी मोहित नहीं होता, रिवर्स नहीं जाता है। यदि अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थिर हो जाए, कैसे हो जाएगा? अगर जीवन में जुड़ा होगा, अगर ज्ञान में सच्चा होके बैठा होगा, अगर ध्यान सिर्फ अपने पर होगा, अपने विचारों पर होगा, अपनी भावना पर होगा, अपने कर्मों पर होगा, अपने शब्दों पर होगा, दूसरे के कर्मों में बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ अपने पे होगा। अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थिर हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। O Parth, this is the supreme state. Attaining this, no one is deluded. Being established in this, even at the hour of death, enables a person to experience the state of supreme consciousness. ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ज्ञान योग में, ज्ञान मार्ग में, सांख्य योग में भगवान अर्जुन को ये अंतिम संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे। संतो, कल तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। हरि ओम। क्या बोलते हैं बॉबी भगवान जी? भगवान जी बोलते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में नहीं आता है वो ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और ऐसा होता है जब इंसान रेगुलर सत्संग में आए, गुरु के वचनों को सुने, तो इस स्थिति में आना बिल्कुल मतलब आ ही जाता है मनुष्य, अगर वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखे और सत्संग सुनता रहे तो बुद्धि स्थिर अपने आप ही हो जाएगी। ठीक। तो जैसे सागर में भी मतलब नदियां उसमें जाती हैं लेकिन सागर फिर भी शांत और स्थिर होता है, वैसे मतलब ऐसे ही हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए हमें उस परिस्थिति में नहीं आना है, बुद्धि को स्थिर रखना है। ठीक। हरिओम। ठीक, सुंदर। हरिओम संजय। हाँ विनोना। हरिओम संजय, हरिओम सब संतों। संजय, बहुत शुक्राना है गुरु का, और सत्संग में बैठना ही काफी है क्योंकि ऑटोमेटिकली सारे वचन जो हम सुनते हैं 1 घंटा वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं संजय, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। क्या मेहनत करेंगे, कुछ भी करने लगा जी, गुरु कर रहा है और अपने आप से। ठीक ठीक। अंजू बताएंगे आप? हरिओम संजय, हरिओम सबको। सेकंड चैप्टर मतलब काफी ऐसे लगता था कि मुश्किल है, लेकिन इतना आसान हो गया। एक एक चीज जैसे एक एक चीज अंदर जाती जा रही है, खुलती जा रही है अपने आप ही। ये बहुत ही अच्छा बताया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मेरे अंदर ही पाप आ रहा होगा तो बाहर भी वही मुझे नजर आएगा। तो इतनी कृपा है गुरु की, अभी बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं, नेगेटिविटी भी नहीं लगती, उसी में पॉजिटिविटी नजर आने लग जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चैप्टर में ऐसा था कि जैसे वो 4 अंदर चलती थी बातें, ये 4 पदार्थ जैसे कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, जैसे चारों के चारों एकदम खुल के सामने आ रहे। बहुत कुछ ठीक। बहुत शुक्रिया। सीमा आप बताएं। हरिओम गुरुदेव, हरिओम सभी संतों को। गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि बस आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। आपकी कृपा से सब अपने आप होता चला जा रहा है। सभी संतों के भाव सुन सुन के, सबका सुन सुन के ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। बस ऐसा लग रहा है कि एक समय पे आके सीधे सच्चे होके बैठ जाना। सुंदर। सब अपने आप हो रहा है गुरुदेव, सब सच्चाई अपने आप ही आ रही है। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। ठीक। वनीता। हरिओम संजय। हरिओम। संजय, बहुत अच्छा बताया कि जैसे दूध में से माखन अलग होने के बाद मिलता नहीं बीच में, वैसे ही हम भी अगर गुरु की शरण में आ गए हैं, गुरु ने हाथ पकड़ लिया है तो पार उतर ही जाएंगे हम भी। इस भव सागर में नहीं फंसेंगे संजय। सुंदर भाव। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम प्रेम। मैं तो अब भजन में ही हूँ, मैं तेरी पतंग में अरदास कर रही थी। बस मेरे को तो पूरे भजन में लग रहा था भगवान बस आप ही। तुमने गीता सुनी नहीं? गीता अच्छी लगी, लास्ट वाला तो और भी अच्छा लगा। भगवान ने बोला हर बात में साधना चाहिए और अभ्यास चाहिए तो तुमको वो स्थिति मिलेगी। रेनू, ये साधना और अभ्यास ना कमाल होगी भगवान जी के साथ जुड़ने में। मतलब मैं तो खैर क्या हूँ जुड़ने वाला, गुरु ने जो अपने साथ जोड़ा, तो ये साधना और अभ्यास तो इतने सरल हो गए कि अपने आप ही गुरु कर रहे हैं।
पहले जब तक ज्ञान में नहीं थे तो साधना अभ्यास लगता था कि बड़ी तपस्या करनी बहुत, पड़ती है, ये करना पड़ता है। अब तो कैसे हो जाता है पता ही नहीं लग रहा। पता ही नहीं। और एक्चुअली में मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा रेनू, सब तो अपने आप से हो रहा है। सब प्रभु गुरु जी कर रहे हैं। देखो सदगुरु कितना को- पावरफुल गुरु है रेनू, कितना पावरफुल गुरु है ये। गुरु भगवान ना होता तो हमारे जीवन में इतने हम स्वभाव में थे तो हमारा जीवन इतना निर्मल होता, इतने बदलाव आते। तो ये सिद्ध होता है कि हम भगवान की शरण में हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। मैं पहले वाला देखती हूँ स्वभाव और अभी मैं देखती हूँ तो कैसी थी, हाँ जी, कैसी डेंजर थी, अभी कितनी ऐसे भगवान ने बना दिया। ठीक है, सुंदर भाव। हरिओम हरिओम। नीलम। हरिओम। हरिओम। कितना सुंदर भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इच्छा वासना सब अपने आप खत्म हो जाएगा जब तुम मन से तन से मन से रोज तू सत्संग सुनेगी। हर रोज निरंतर भगवान दादा लक्ष्मी भगवान के हृदय में बिठा लेगी, तेरा सारा अंदर का विकार खत्म हो जाएगा। सुंदर, सच में बहुत सुंदर। सुंदर। रविंदर। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हाँ जी संत जी, मैं सुनती तो रोज हूँ पर क्योंकि सुबह को जॉब पे जाना होता है तो नहीं पूरा कर पाती। थोड़ा सुनती हूँ फिर बंद कर देती हूँ फिर चली जाती हूँ। कोई बात। तो जो बच्चा मिलते हैं लेके चली जाती हूँ। तो बाकी सत्संग की महिमा तो बहुत है। मुझे मिला 12 साल यहाँ मिला। एक इंदिरा माता थी यहाँ से, उनसे मिला। 12 साल उनसे लिया, फिर उसके बाद उनका शरीर शांत हो गया, फिर मुझे नहीं मिला। तो मुझे थी एक तड़प कि कोई मिले ऐसा जो, तो कृपा हुई आप आए तो मिला। मुझे किसी ने बताया तो पहले तो कईयों ने मुझे मना किया कि नहीं ऐसे नहीं जाना, जो यूट्यूब पे आ गए वो हमारे गुरु के बच्चे नहीं है। पर हमने कहा और कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे शुरू हो गए, इस बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा जो यूट्यूब पे आगे वो गुरु के बच्चे कभी नहीं है, ऐसा तो नहीं उनसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम फिर भी सुना। फिर हमने, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम कभी हमारी एडवर्टीजमेंट हो या यूट्यूब पर आए। तो फिर हमने कहा ठीक है हम सुनते हैं। तो हमने पहले दिन ही सुना तो एकदम मन ने पकड़ लिया कि हाँ ये जगह सही है, जो भी कोई कहता है कहने दो, हम सुनेंगे। तो हम इसलिए तो इस सत्संग की वाकई बहुत शेर बन जाओ, शेर बहुत महिमा है। शेर बन जाओ। ऐसा कोई संत मिले जेड़ा वागा दिलां दियां मोड़े। ऐसा कोई संत मिले, संत मिले सब ने सुख पाया, असा ते अपना आप भुलाया। संत मिले सब ने सुख पाया, असा ते अपना आप भुलाया। जेड़ा वागा दिलां दियां मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा वागा दिलां दियां मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हम रोज सोचते थे कि कभी बात होएगी, क्योंकि वीकडेज में तो होता नहीं पॉसिबल। कोई बात। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत अच्छा लग रहा है। सेम है, सेम सत्संग है, अपनी मर्जी से नहीं आया ऑनलाइन। ये जो बैठा ना बाबा, इसने मुझे भेजा है, अपनी मर्जी से नहीं आया। हम जैसे को ले और सुनो, तुमने वाणी सुनी, 6 महीने वाणी सुनी, तुम वाणी उधर भी सुनते हो, वाणी ये भी सुनी। एक शब्द बता दो जो अपने मन से मैंने कभी बोला हो, एक शब्द बता दो जो मैंने गुरु से हटकर कभी दूसरी बात करी हो। मेरी आंखों में, मेरे कानों में, मेरे मुख में, मेरे शरीर के बूंद बूंद में, खून की बूंद बूंद में ये मेरा सतगुरु समाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके में दोनों का मेरे को कभी दर्शन नहीं हुए, भगवान के भी और दादा भगवान के भी। सिर्फ एक बार मैं प्रभु जी के पास गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे 16 साल मुझे वीजा नहीं मिला था।
ग्रीन कार्ड नहीं मिला, तो मैं गई तो वहाँ एक बारी बस प्रभु जी के दर्शन हुए, पर आप में मुझे दादा भगवान के भी और दादा लक्ष्मी भगवान के भी दर्शन हो गए। बिल्कुल पहले दिन ही मैंने कहा ये तो मेरे दर्शन यहीं पे हो गए हैं, भगवान ने मुझे दर्शन करा। रविंदर, एक बात बताऊं, पब्लिकली मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुझे बोलता हूँ, ये रेनू मुरजानी बैठी है ना, तुझे इसमें भी मेरे गुरु के दर्शन होंगे। ये शेरनी है, याद रखना। ये ज्ञान शेरों का है, बकरियों का नहीं, याद रखना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तुम आओ, वाणी सुनो, अपने जीवन का उद्धार करो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। समय खराब करते हैं वो जो इधर उधर देखते हैं या इधर उधर की बात करते हैं। अभी बोला सत्संग में कि ज्ञान है अपने कर्मों को देखना, अपनी भावना को देखना, अपने शब्दों को देखना, केवल अपने को देखना, दूसरा तो कोई बना ही नहीं है। और हम अपने से उठकर दूसरे में जाएं, वो अपने में कभी गए ही नहीं, तभी दूसरों की बातें करते फिरते हैं। उन्होंने केवल ज्ञान बोला पर जीवन में ज्ञान को सिद्ध नहीं किया, खुद खत्म ही नहीं हुए, खुद फना ही नहीं हुए। और जितने संत बैठे हैं इधर, ये सब पतंगे हैं और मेरा गुरु ज्योत है। ये सब पतंगे उस ज्योत में फना होने के लिए बैठे हैं, ज्योत होने के लिए बैठे हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं, जितने भी बैठे हैं श्रद्धा वाले, सबकी मुक्ति श्योर है, गारंटेड है। आपकी कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। थैंक यू रविंदर, मेरे अंदर से गुरु का और प्रेम निकलवाने के लिए। हाँ बबीता। हरिओम संजय। हरिओम। आज तो गुरु भगवान झोली भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। वही संजय, आपने बोला था ना गीता जी में भगवान के दर्शन कराऊंगा, संजय दूसरे अध्याय भी हो गए जैसे शुरू हुआ। थैंक यू सो मच संजय। आज संजय बहुत अच्छा लगा कि इंद्रियों के विषयों को जो है ना अपने वश में कर लिया तो बुद्धि स्थिर है। गुरु भगवान कराए ऐसा संजय, लाख लाख शुक्राना है। फिर समुद्र का आपने बताया कि समुद्र जैसे कैसे सब नदियों का जल उसमें जाता है तो भी वो सब शांत रहता है। ऐसे सब कुछ करते हुए भी हमें किसी चीज में भी लिप्पायमान नहीं होना है ना? सुंदर है, यही समझा। और फिर तीसरा बहुत अच्छा लगा संजी कि जैसे मैं मेरा को छोड़ना है, इच्छा रहित और ममता रहित होंगे तो हमारी चित्त जो है शांत रहेगा। ये सुंदर है। हरिओम संजी। हरिओम। गुरु भगवान करा रहे संजी। थैंक यू सो मच। ठीक। तारा। हरिओम। सब संतों की अखियों का तारा। थैंक यू। आज ये बात बहुत अच्छी लगी। एक कभी आपने बताया ना कोई ऐसा संत मिले, तो हमें वो ऐसा संत भी मिला है और ऐसा गुरु भी मिला है। बिल्कुल ठीक। जो हमारी नैया जरूर पार करेगा। बिल्कुल। और वो बात बहुत अच्छी लगी कि दादा के पास जब 3 जने वो आए थे प्रहार करने के लिए, तो गुरु भगवान दादा लक्ष्मी भगवान ने ये कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश आए हैं। तो उनका जो गुस्सा था वो प्रेम में बदल गया। तो अगर हम भी किसी को ऐसे देखेंगे तो हमारा भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, प्रेम में बदल जाएगा और हमको भी सब प्रेम ही करेंगे। जैसे गुरु ने हमको प्रेम किया है वैसे हम भी सबको प्रेम करें। बस आपकी यही आशीर्वाद चाहिए। सुंदर। नंदीश भैया। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है सब संतों को हरिओम कि हमको सच्ची में ऐसा ज्ञान दिया है कि देखो वही अर्जुन को बता रहे भगवान कि सब इंद्रियों से मन हटाकर मुझ में मन रख। तो भगवान बहुत बहुत शुक्र है भगवान का भी हमको इधर ज्ञान। सुंदर। थैंक यू। उषा जी। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हाँ जी, बोला कि अपने स्वभाव में रहो, ओन सेल्फ में रहो। दूसरों को देखोगे तो तुम अपनी उन्नति तुम्हारी रह जाएगी। तो तुम अपने को जानो, पहचानो, खोजो, अपना दिया अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट अपने पास रखो। अब तो ये सारे जो वचन है ना इतने अंदर चले गए हैं, कोई हालत आए हम तो स्थिर रहते हैं भगवान के वचन सुनने के बाद। भगवान शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब वचन अंदर जा रहे। ठीक है उषा, बहुत अंदर जाओ, बहुत अंदर। डॉली। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। प्रणाम गुरु जी के।
प्रभु जी ने बोला ना, अपने आप में स्थिर हो जाओ, किसी को कुछ देखो ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस मैं मेरा को मिटाना है, मैं हूं ही हूँ, स्थिर हो जाओ। सुंदर सुंदर। मंजू अग्रवाल, अनम्यूट करें अपने आप को, बोलिए, अनम्यूट करें। अभी अनम्यूट करा था, फिर म्यूट कर दिया आपने। अनम्यूट करें। हरिओम। हरिओम। हाँ, हो गया हो गया, अब मत छेड़ो, अब मत छेड़ो, अब मत छेड़ो, पीछे हो जाओ। हाँ, नहीं, पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो थोड़ा। हाँ, अब बोलो। हरिओम। हरिओम। अरे बस हर पल शुक्राना ही शुक्राना निकलता प्रभु का कि हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु मतलब हमारे पास आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं तो लगता है भगवान अंदर अंदर भर रहे हैं, और इतना अच्छा लगता है। सबको जो बताते हैं ना तो बहुत अंदर अंदर ऐसे जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक। और हर पल भगवान का शुक्राना करने का ही दिन भर मन यही रहता है कि भगवान का जितना करे उतना कम है। ठीक। हरिओम। आशा, जोधपुर। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम संत जी, आज एक बात अच्छी लगी हमें कि हमसे भले साधना अभ्यास हो न हो, पर गुरु की औरा में आते ही हमारा सब अज्ञान मिट जाता है। ठीक कह रही हो, बहुत अच्छा लगा संत जी। सुंदर है। और बोला कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए बस एक ही हमको ध्यान, हमारा एक ही लक्ष्य, अपने शब्द, अपने विचार और अपना कर्म पे ध्यान देना, बहुत ही सुंदर, और नहीं देखना। बहुत सुंदर आशा, बहुत ही सुंदर। हरिओम। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। निकी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सब संतों को हरिओम। गुरु के बगैर कैसे दिशाहीन चल रहे, किसी ने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे, कृपा गुरु की हुई जो पार ब्रह्म से मिलाया, और बलिहारी उस गुरु की जिसने ये राह बताया। ठीक। आपने गीता का जो दूसरा अध्याय इतना खोल के बताया है कि इतना आसान लगने लगा, लगता था कि ये पता नहीं कैसे समझ में आएगा, लेकिन अब ऐसा समझ में आया कि अब वो आप निर्माण करके हमें पहुंचा के ही रहेंगे। अपने ईगो को खत्म करके अपने मैं मेरे को, केवल अपने को देखना है, अपना उद्धार करना है, अपने पर नजर रखनी है, अपने शब्दों का, अपने कर्मों का और अपने विचारों पर ही ध्यान रखना, ना गाय देखना ना बाएं देखना, बस भगवान कराएंगे, करा रहे हैं। ठीक है निकी, ठीक है। हरीश भैया। हाँ जी, हरिओम। हरिओम प्यारे। हमको अपनी मैं छोड़नी है और हमको कृष्ण की मैं को जानने का है, और पोजीशन लेस होंगे और निश्चय में होंगे तो हम एकदम संसार में मस्त ब्रह्म ही रहेंगे। हमारा निश्चय हमको पक्का रखना है। एक भजन की लाइन आई याद है तो मैं भाव प्रकट करूं। बोलो। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु अचल अनमोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु अचल अनमोल। सुंदर सुंदर। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम श्वेता। आपने आज जो भजन सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा, पतंग और डोर। उसके बाद मेरा इंटरनेट ठीक नहीं था, यहाँ बारिश बहुत हो रही, उतना सुन नहीं पाई। इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, जे कट गई ता सतगुर फिर मैं लुटी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी,
गुरुवर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। थैंक यू श्वेता। ठीक, बिमला जी। हरिओम संत जी, हरिओम सभी संतों को। संत जी ऐसा लग रहा है साक्षात कृष्ण भगवान हमें डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। और संत जी जो बुद्धिजीवी मैं मेरे से अहंकार से इनसे निकल जाता है, इंद्रियों पे जो बस कर लेता है, वही एक स्थिर बुद्धि है, वही स्थिर आत्मा है। ठीक ठीक। विजय। हरिओम संत जी। हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना आपका। आज बहुत अच्छा लगा। भगवान ने बोला कि सत्संग में आते आते भगवान के ओरे में हम आते हैं, हमारी सारी बातें बन जाती हैं। आपने अभी बताया लास्ट में, जे अपने कर्म का, वाणी का, भाव का ध्यान रखने से हमारी उन्नति होगी। पक्का होगी, हैं? पक्का होगी, पक्का पक्का होगी। ठीक ठीक। शोभा हो गया, बोलो। हरिओम। हरिओम। सब संतों को हरिओम। आपके मुख से सुन के जीवन में बिल्कुल बदलाव आ गया है। सब समझ में आ रहा है। आपने जो आपकी इतनी ब्लेसिंग है वो जरूर अंत तक मेरे साथ जाएगी। आया जो तेरे दर पे भगवान दियार को, ये हो नहीं सकता कि बहुत से न पार हो। ठीक, सुंदर सुंदर। मधु बात करेगी? मधु। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। संत जी, सब संतों को हरिओम। हमें अंतर्मुखी रहना है, बाह्यमुखी नहीं होना। हमारी उन्नति जब ही होगी जब हम दूसरों के कर्मों पे जाएंगे ही नहीं। सुंदर है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ज्ञान सुन के, मन बहुत प्रसन्न है, बहुत ज्यादा प्रसन्न, सुंदर, बहुत ज्यादा। हरिओम संत जी, हरिओम। मनीषा। हरिओम संत जी, सब संतों को हरिओम। बस यही लग रहा है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि गीता बहुत सरल लग रही है, दूसरा अध्याय सरल लग रहा है संत जी, पर ये लग रहा है कि अगर हमें रेगुलर लक्ष्मी भगवान का सत्संग न मिला होता और रेगुलर हम सत्संग में ना होते तो शायद हमें गीता इतनी समझ में ना आती। ठीक कह रहे हैं। ये गुरु की कृपा है, और ये गुरु की कृपा है जो रोज का सत्संग है, तो अपने स्वभाव पे, अपने अहंकार पे, अपनी वासनाओं पे, इच्छाओं पे नजर जा रही है। और कुछ जो मैं ऑनलाइन बैठा, कृपा है रोज का सत्संग जो दादा भगवान ने रखा, भगवान ने रखा। ठीक। पूरी महिमा सत्संग की है, पूरी महिमा सत्संग की है। ठीक ठीक। परमेश्वरी जोधपुर अनम्यूट करें। अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। हो गए। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। भगवान का वचन है, शुक्राना निष्क्राना। हर जीवन के हर मोड़ पे भगवान की वाणी का शब्द हमेशा याद रखना। भगवान हमको बहुत रेणु के दीदी का प्यार मिला है, उसका शुक्राना, बहुत शुक्राना। सुंदर सुंदर। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। जेड़ा मुख खावे ओदी अख शर्मावे, जेड़ा मुख खावे ओदी अख शर्मावे। जो रस्ते पाए, जो इस दर पे तुम्हें लेकर आए, जो तुमको ज्ञान सुनाए, पहला गुरु वो, पहला परमात्मा वो। बस एक बात याद रखना, हमेशा रेणु दीदी को आगे रखना। बस मीना। मीना। हरिओम सर जी। हरिओम। हाँ
आपने ये बहुत अच्छा बताया कि समुद्र का जो बताया ना, सही में मन शांत हो जाता है। कोई भी परिस्थिति आए तो मन अभी शांत रहता है। और संत के रूप में आप हमें मिल गए हैं ना, बस यही बहुत है। शुक्राना है आपका, बहुत शुक्राना। सुंदर। मुकेश। हरिओम संत, हरिओम। हरिओम। संत हरिओम। संत भजन के 2 लाइन गाओ। नमो नमो गुरु नमो हजारों गुरु के पाए जो लगे उतरे नभ से नमो नमो गुरु। ठीक। प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। आज ये बात बहुत अच्छी कह रही कि अपने स्वभाव को छोड़ो, अपने स्वभाव को छोड़ो, सिर्फ अपने को देखो। और ये कितनी ऊंची स्थिति होगी गुरुजी, जब अपन आंखें देखे पर मैं ना देखूं, कान सुने पर मैं ना सुनूं। इट हैपन्स प्रिया। ये कहीं से पढ़ के नहीं बोलता, कहीं से सुन के नहीं बोलता, ये अनुभव है। अगर मेरा मन नहीं है, अगर मेरे अंदर में कोई वासना नहीं है, तो मेरी आंख में नहीं देखती। आंख जड़ है, आंख क्या देखेगी? आंख में मैं अपना मन डालेगा, अपना भाव डालेगा, तभी आंख भी वहां से उठा के लाएगी, विचार उठा के लाएगी, सीन उठा के लाएगी। अगर मेरा मन ही नहीं है तो आंख भी क्या देखेगी? मेरा पेट भरा हुआ है, मेरी पसंदीदा घर में खाना भी बना हो, तो मेरा दिल ही नहीं है, मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है। सिंपल सी बात है। और ये बात भी बहुत अच्छी आज लगी कि देखो भगवान जी के पास वो तीनों आए, कैसे उनकी वृत्ति चेंज कर दी। वैसे ही अपने पास रियल लाइफ में अपने पास खाली अपन सुनते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा बोल रहा है, तो अपन कितना ऐसे हो जाते हैं। भगवान ने तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया। हाँ जी। इतनी बड़ी स्थिति गुरुदेव की भावना से उनका भी मन चेंज हो गया। वही ऐसे गुरु मिले हमको, जो देखो क्या ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कितने लकी हैं हम लोग जो ऐसे हमको गुरु मिले हैं। सही में अब तो हमारा मोक्ष पक्का ही है गुरु जी। ठीक 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 ठीक। शुक्राना। शुक्राना। हाँ बोलो सिमी। हरिओम संजय। हरिओम सिमी। तत्व को हरिओम। संजय बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ना ऐसा अनुभव पल पल होता है कि जहाँ भी कहीं विक्षेप आता ना, वही कहते है ही भगवान, भगवान उस घट में आप ही हो ना, तो वैसे ही वृत्ति बन जाती है। ठीक। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है संजय। गीता ऐसे अंदर समझ आ रही है, ऐसे समझ आ रही है कि जैसे कृष्ण और मैं अर्जुन, मेरे को साथ मैंने बना लिया कृष्ण को, और मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं। सुंदर भाव। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। ठीक सिमी। ठीक। प्रवीण। हरिओम जी। आपने ये बता दिया, जो मन की वागे ओढ़े वो गुरु हमें मिल ही गया। और आंख देखते हुए भी ना देखे, मतलब हमारे मन में विचार ही नहीं उसके प्रति, तो फिर आंख कैसे देखेगी? कान कैसे सुनेंगे जब हमारे मन में वो बात है ही नहीं? ठीक। ये बड़ी अच्छी बात लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रदीप भैया। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सदगुरु का सत्संग सुनते सुनते इंद्रिया काफी हद तक बैलेंस में, कंट्रोल में आ रही है। ये फीलिंग में आ रहा है। बहुत अच्छा। और प्रभु जी वाणी में भी कछुए का उदाहरण दे रहे थे। तुम्हें अगर संसार में रहना है तो अपने इंद्रियों को कछुए की बात यूज करना है। बहुत अच्छी। जब जरूरत पड़े तो यूज करो और बाद में समेट लो। बहुत अच्छी। ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। बहुत सुंदर। और किसी चीज को रिस्पॉन्स करेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये भी प्रभु जी बोलते थे वाणी में। तो इंद्रियों को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना मेरे को। बहुत अच्छा। ये प्रभु जी बोलते थे वाणी में, रिस्पॉन्स ज्यादा करोगे तो पावरफुल हो जाती हो। बहुत अच्छी। रिस्पॉन्स नहीं करना ज्यादा। बहुत अच्छी। हरिओम संजय। हरिओम संजय। हाँ सुषमा। संजय, ये बहुत अच्छा लगा
कि कुछ नहीं करना, हमें बस भगवान के आगे बस श्रद्धा से सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना। संजय बहुत आश्चर्य लगता है कि ज्ञान अपने आप काम करता, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। अपने आप जैसे चक्की चलती है ना, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, अपने आप ही अनुभव हो रहे हैं। अब पहले लगता था कि मैं अनुभव करती हूँ, अब लगता है कि कौन अनुभव करता, मैं नहीं करती, अपने आप ही। हम कुछ करते भी नहीं है संजी। ठीक है। और कैसे ज्ञान अपने आप काम कर रहा है, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक। प्रदीप, आपने भी बोला कि इंद्रियों को रिस्पॉन्स नहीं करना। अभी आपने बोला जितना आप जिस चीज को रिस्पॉन्स करोगे वो उतना वो फ्लेयर अप होएगी। प्रदीप, ये एक्चुअली बात पूरी ऐसे नहीं है। अच्छा प्रदीप, पूरी ऐसे बात नहीं है। इस पर विचार करना, इस पर विचार करना। मैं रिस्पॉन्स ना दूं किसी भी इंद्री को, ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा चक्कर है। अच्छा, चेक करना। तुमने अनुभव किया? आप ही क्लियर करना संजय। मैं क्लियर करूं? मैं पक्का क्लियर कर सकता हूं, अभी कर देता हूं। मैं अभी क्लियर करता हूं। मेरे गुरु का ज्ञान ऐसा है, ये सत्संग ऐसा है। सुन ध्यान से प्रदीप शर्मा, तेरा ध्यान ही नहीं जाएगा तो तू क्या उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा और क्या इग्नोर करेगा। कुछ बन के बैठेगा तो उसको इग्नोर करेगा, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसमें भी कर्तापना है। जब तेरे अंदर वो वासना ही खत्म हो जाएगी तो तू क्या फिर इसको उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। गुरु अंदर ही अंदर तेरी वासना को खत्म कर देगा, तेरी कमजोरियों को ताकत में बदल देगा। ये ज्ञान ऐसा है। जैसा तुमने बोला कि संत ने बोला किसी ने कि तुम इंद्रियों को रिस्पॉन्स नहीं करो, तुम जितना रिस्पॉन्स, ये मुश्किल रास्ता है। तुम्हारे अंदर में वासना है, तुम कंट्रोल करेगा वो मुश्किल है। तुम्हारे अंदर में वासना पड़ी है, तुम उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये मुझे अंदर में पूरे मेरे बात गई नहीं, ये मेरे अंदर ही नहीं गई। सफोकेशन आता है संजी। सफोकेशन नहीं आता, ये मेरे अंदर गई नहीं बात तेरी। ये मेरा गुरु का ज्ञान ऐसा है, ये मेरे भगवान जी का ज्ञान ऐसा है, तेरे अंदर वासना खत्म हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं पड़ेगा। सही है। इतना मैच्योर हो जाएगा तू, इतना पवित्र हो जाएगा तेरा जीवन। अरे तू देख तो सही, तू चल तो सही मेरे साथ, मैं मैजिक दिखाएगा तुझको बहुत बहुत। लेकिन याद रखना जो कुछ भी इस सत्संग में होता है वो मेरा गुरु करता है। सही है। ये जो बैठा मूर्ख तुम्हारे सामने कुछ नहीं करता, सब गुरु करता है। ये याद रखना। आप मार्गदर्शक हो, गुरु सतगुरु करवाता है सारा काम। अच्छा तुम चुप करो ना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, गुरु बोलता है, तू फिर मेरे में फंस रहा है। मुझे काटा मार और सीधा मेरे गुरु से जुड़। मैं हकीकत बताता है तुमको। तुम अपना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करो। जो कुछ भी है वो दादा लक्ष्मी भगवान है, और यहाँ पर दादा लक्ष्मी भगवान का झंडा झुलाने के लिए मैं बैठा हूं। मैंने अपनी जवाबदारी अपने गुरु को देनी है। मैं यहाँ पर कोई ब्रोकरेज नहीं खानी है, मैं कोई दलाल नहीं है यहाँ पर। मेरे आगे गुरु है, मेरे पीछे गुरु है, मेरे भीतर गुरु है, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब गुरु है। मैं हूं ही नहीं। मेरी तो मिट्टी भी ना किसी को मिले, मैं ये अपने गुरु को कहता हूं, ताकि मिट्टी लेकर घड़ा लेकर इनको उसका भी पोजेशन ना हो जाए कि हमने इसका तर्पण किया। समझ रहे हो? सही है। इस शरीर की मिट्टी भी ना मिले किसी को, जो रह जाए तो मेरे गुरु का नाम रह जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम सब पावर हाउस से जुड़ो, तुम्हारे जीवन में प्रकाश की बल्ले बल्ले हो जाएगी। याद रखना एक बात। सही है एकदम, बिल्कुल जो हकीकत है वो शेयर करता हूं आपसे। नहीं सही है एकदम, बिल्कुल। प्रदीप भैया, तुम जिस इंद्री को रिस्पॉन्स करोगे वो तो रिएक्ट करेगी, वो और पावरफुल होके आएगी। तुम रिस्पॉन्स नहीं करो, इसमें बनावट है। सही बात। इसमें बनावट है, पता नहीं कहां से वचन उठा के लाया तू। इस ज्ञान को पकड़ जो सुन रहा है, ये शॉर्टेस्ट कट है ब्रह्म तक पहुंचने का। मैं दिल से बोलता है तुझको। नहीं सही है, आपने क्लियर कर दिया आज मेरे को। बस कंफ्यूजन था मेरे को। बस आज एकदम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यहाँ बैठकर। मैं कहता हूँ ठीक है, अभी जुड़ जाएं, फिर करेंगे बात इनसे, फिर बात करेंगे। तुझे क्या हुआ नदीश, तेरी शक्ल क्यों बन गई है? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं बता दे तू। नहीं प्रभु जी। विचार करना जो बात हुई आज,
और कल मुझे इसका जवाब देना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे राइट करना नंदीश। जरूर प्रभु जी। तू और मैं एक ही हैं, तू और मैं एक ही हैं। हाँ जी, ठीक। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया, बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राम, 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 जय जय राम।